क्या है HPA एक्सिस और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, कैसे ये हमें बचाता भी है और कैसे हमें ये बीमार भी करता है, पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। पूरा ध्यान से समझिए। देखिए ये थोड़ा साइंटिफिक होगा, ठीक है, मेडिकल के हिसाब से भी होगा, लेकिन जितना हो सके मैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप समझिए कि इसको अगर समझते हैं तो आपकी बॉडी में ये बीमारियां हैं ये क्यों आ रही है, ठीक है, ये भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, यहीं से इससे रिलेटेड आता है। ये सब रिलेशनशिप यहीं से आता है, इसलिए पूरा ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो इस वीडियो को देखिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, हो सकता है वीडियो शायद लंबा हो। देखिए HPA एक्सिस इसका नाम है, ठीक है। यहां H पर होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। P फॉर होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और A फॉर होता है एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड। इनका ये HPA एक्सिस, ठीक है, इसको कहा जाता है HPA एक्सिस। अब ये देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे ये ब्रेन जैसा है, ठीक है, ये ब्रेन है और ये है दोनों किडनियां। यहाँ ब्रेन में, हमारे ब्रेन में, हम सबके ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट होता है और उसके नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी पता है, जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, पेंक्रियास होता है, प्रोस्टेट होता है, वो सब ग्लैंड्स है। तो यहाँ पे दिमाग में हमारे दो मेजर ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे ये दो किडनियां जो हमें बैक साइड में जो हमारी किडनियां होती है, वहां पे दोनों किडनियों के ऊपर दो छोटी छोटी एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी है हमारे ब्रेन में है और एड्रेनल ग्लैंड हमारी दोनों किडनी के ऊपर आई हुई है। इसी को कहा जाता है HPA एक्सिस, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने मेरे NLP माइंड और हिप्नोसिस के वीडियो में, अगर आप उसका प्लेलिस्ट देखेंगे जो ऊपर आई बटन पर या लास्ट में मिल जाएगा, उसमें देखेंगे तो मैंने स्ट्रेस टेंशन पर कुछ टॉपिक लिए हुए हैं। वहां पे मैंने इसका जिक्र किया हुआ है कि आखिरकार होता क्या है। देखिए हमारा माइंड है ना, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। देखिए जैसे भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें कोई भी खतरा दिखता है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पीछे समझ लीजिए कि बहुत सारे कुत्ते पड़े हैं, ठीक है, आपको काटने के लिए, और आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? दौड़ने लगेंगे। अगर कोई टूल्स है, लकड़ी है या ऐसा कुछ है, तो आप सुरक्षा करने की कोशिश करेंगे या फिर भाग जाएंगे, ठीक है। आप ये ऐसा तो नहीं है खड़े रह जाएंगे, ठीक है, ऐसे चांसेस लेस देन बहुत कम है। तो या तो आप भाग जाएंगे या तो उनका मुकाबला करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के लिए आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए, आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी क्या करेगा? अब जैसे ही माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि कुत्ते पीछे पड़े हैं, हमारे पीछे पड़े हैं, तो क्या करेगा? बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए माइंड अपने आप को तैयार करेगा, आपको तैयार करेगा, ठीक है, सुरक्षा के लिए या तो दौड़ने के लिए। तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए क्या करेगा? हमारा ये जो हाइपोथैलेमस है, वहां से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। तुरंत हाइपोथैलेमस इस खतरे को महसूस करेगा, वो सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि देखो अब कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? डायरेक्टली ये जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको सिग्नल देगी कि अब ये खतरा आ चुका है, ठीक है। ये जो मैं जितना बोल रहा हूं उससे कई ज्यादा स्पीड में होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी और वहां से एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करती है। जैसे थायराइड है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है ना, उसी तरह से
ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। अब कॉर्टिसोल क्या करती है हमारी बॉडी में? वो क्या करती है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वहां से, हमारे गट में से, ठीक है, ये इंटरनल जो ऑर्गन है वहां से ब्लड खींचकर हमारे हाथों और पैरों में ले जाएगी, ताकि हम या तो फाइट कर सकते हैं या फिर वहां से भाग सकते हैं। फाइट या फ्लाइट मोड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा ब्लड जो है, तो जितना भी ब्लड है मैक्सिमम, वो हमारे हाथों पैरों में चला जाएगा, ठीक है। हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। एक्स्ट्रा शुगर भी ब्लड में आएगी, क्योंकि हमें काम करना चाहिए, काम करने की जरूरत है, तो यहाँ पे ये सब होता है, ठीक है। ये काम है कॉर्टिसोल का। यहाँ पे आप देखिए ये क्या काम क्या हो रहा है, आपका माइंड, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये सब क्या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइंड का एक और प्रॉब्लम भी है कि माइंड जो है वो रियल प्रॉब्लम और इमेजिनेशन वाले प्रॉब्लम की में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। डिफरेंस यानी कि कुत्ते वाकई में पड़े हैं, या सिर्फ आप इमेजिनेशन में ही सोच रहे हैं कि कुत्ते पीछे पड़े हैं। कुत्ते पीछे पड़े हैं वाकई ही, या फिर सिर्फ इमेजिनेशन में पड़े हैं, ये महसूस नहीं कर पा रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। समझ रहे? फिर से कहना चाहता हूँ, कुत्ते वाकई में आपके पीछे पड़े हैं, या फिर सिर्फ इमेजिनेशन में आप सोच रहे हैं कि कुत्ते पीछे पड़े हैं। माइंड इसको डिफरेंस नहीं कर पाएगा। तो माइंड, अगर मान लीजिए इमेजिनेशन में भी आप डर रहे हैं कि कुत्ते पीछे पड़े हैं, तो यहाँ पे सेम माइंड यही समझेगा कि ये खतरा है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बताएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनल ग्लैंड को बताएगा कि अब तुम कॉर्टिसोल रिलीज करो। कॉर्टिसोल फिर से ये सब जाएगा हमारे ब्लड, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा शुगर आ जाएगी ब्लड में, ये सब होगा। अब मान लेते हैं कि ये सब रेगुलरली हो रहा है, वो भी इमेजिनेशन में। ब्लड वेसल, हार्ट है, ज्यादा पंप करता जा रहा है, पंप करता जा रहा है, पंप करता जा रहा है, ब्लड वेसल डायलेट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रहा है। पैंक्रियास को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यहाँ गट में से भी बहुत सारा जो ब्लड है वो बाहर चला गया है, ठीक है। ब्रेन में भी देखिए ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हम कुछ एक ही काम होता है, बस अपना बचाव करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी ब्रेन में भी ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, यानी काफी सारे ऑर्गन हमारे ब्लड से उसको कम हो जाता है, ब्लड कम मिलता है उनको। हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है, ब्लड वेसल डायलेट होगी, नॉर्मल होगी, डायलेट होगी, नॉर्मल होगी, डायलेट होगी, नॉर्मल होगी, उसकी इलास्टिसिटी भी लॉस्ट होती जाएगी। तो अगर इमेजिनेशन की कोई भी आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है, या किसी भी चीज से आप डर रहे हैं बार बार, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन में ही रहते हैं, तो समझ लीजिए ये सब जो है एचपी एक्सिस बार बार फंक्शन करता जा रहा है, बार बार फंक्शन करता जा रहा है, इसको आराम नहीं मिल रहा है। और अगर इसको आराम नहीं मिल रहेगा, ठीक है, रेगुलरली कंटिन्यूसली फंक्शन करता ही रहेगा, तो हार्ट है उसमें प्रॉब्लम आएगा, गट में प्रॉब्लम आएगा, पैंक्रियास में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, ब्लड वेसल है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, यानी बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये जितने भी आप एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन लेकर चल रहे हैं, या फिर इमेजिनेशन वाले खतरे लेकर चल रहे हैं, तो अभी से समझ जाए। नहीं तो अगर आपका एचपीए एक्सिस अगर रेगुलरली फंक्शन करता जा रहा है, तो बीमारियां आने ही आनी है, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल सीक्रेट होता ही जा रहा है, सभी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट कम होता जा रहा है, तो बीमारियां आने ही आनी है, ठीक है। तो इसलिए ये सब एचपीए एक्सिस आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कर सकते हैं इसको, तो रेगुलर है, मेडिटेशन है, अपने थॉट को ऑब्जर्व करना, आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको आप बैलेंस में करना, ठीक है। जो भी आपके इमेजिनेशन वाले खतरे हैं उसको ऑब्जर्व करके वाकई में रियल है या इमेजिनेशन में, उसको ऑब्जर्व करना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा।
आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप कैसे अपने डिफेंस कॉपिंग मैकेनिज्म जिसको मैं कहता हूँ, शस्त्र जिसको कहता हूँ, वो सब आपको डेवलप करने पड़ेगी, तभी जाके ये थोड़ा शांत रहेगी। नहीं तो फिर ये कंटिन्यूअसली वर्किंग करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। अगर कोई बीमारी अगर चल भी रही है आपकी लाइफ में तो भी इसको शांत कर दीजिए, बहुत कुछ आराम मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैसे शांत करना है मैंने छोटे छोटे स्टेप आपको बताए हैं। कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मेरा एनएलपी का या फिर हिप्नोटिक सेशन का काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 9974969080 ये मेरा नंबर है। ठीक है, और ऊपर आई बटन और लास्ट में भी आपको बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी एनएलपी माइंड और हिप्नोसिस की, आप उसको जरूर से देखें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच।